जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल स्मार्ट सेलिंग टिप्स पर। दोस्तों, आज की तारीख में किसी भी सरकारी या गैर सरकारी काम के लिए आधार कार्ड की क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम सब जानते हैं। सन 2009 से पहले तक देश में सभी लोगों के पास कई तरह के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते थे जिन्हें पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जैसे वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि। परंतु इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट में पूरी जानकारी नहीं होती थी। ऐसे में सरकार ने 2009 में सभी नागरिकों के लिए एक यूनिक कार्ड बनवाने की घोषणा की ताकि हर इंसान की पहचान हो सके, जिसे आधार कार्ड नाम दिया गया। आज यह देश के हर नागरिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आधार कार्ड का इस्तेमाल एक बच्चे के स्कूल एडमिशन से लेकर बैंक खाता खुलवाना, लोन लेना, पेंशन प्राप्त करना, सब्सिडी लेना, सरकारी या गैर सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना और इसके अलावा भी कई सारी योजनाओं के लिए जरूरी हो गया है। दोस्तों, आज पूरे देश भर में नया आधार बनवाने के लिए या फिर उसमें करेक्शन अपडेट करवाने की बहुत ज्यादा डिमांड है। दोस्तों, अगर आपने भी कभी आधार सेंटर पर विजिट की होगी तो वहां की भीड़ से आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि इस बिजनेस में कस्टमर्स की कोई कमी रहने वाली नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर आप भी बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आधार केंद्र एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, साथ ही मैं आपको सचेत रहने की भी हिदायत देता हूं कि आपको किसी भी फेक वेबसाइट या फिर फ्रॉड लोगों से संपर्क नहीं करना है और ना ही आधार केंद्र के लिए किसी को पैसे देने की जरूरत है। आपको उन लोगों से बचना होगा जो आधार केंद्र खुलवाने के नाम पर आपको ठगने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप एक आधार केंद्र शुरू कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, आप में से कौन लोग हैं जो आधार सेंटर ले सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, इन सब की जानकारी आज हम आपको इसी वीडियो में देने जा रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूटने ना पाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर इसी तरीके की नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स ग्रो टुगेदर। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आधार सेंटर में क्या क्या काम किया जाता है। तो सबसे पहला, यहां नया आधार कार्ड बनाया जाता है, साथ ही आधार एनरोलमेंट भी किया जाता है। नंबर 2, अगर आपके आधार कार्ड में किसी तरीके की गलती हो गई है, जैसे कि नाम, पता, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी, तो उसमें सुधार किया जाता है। फिंगरप्रिंट के द्वारा आधार प्रिंट किया जाता है। बच्चे व साथ ही नॉन रेसिडेंट इंडियन यानी एनआरआई के लिए आधार एनरोलमेंट किया जाता है। यहां से कलर या फिर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट की सर्विसेज भी दी जाती हैं और साथ ही आधार पीवीसी कार्ड भी यहां से बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर बात करें रिक्वायरमेंट की तो आधार कार्ड केंद्र खोलने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना होता है, जिसके लिए आवेदक को आधार NSEIT की परीक्षा पास करनी होती है। दोस्तों, पहले कोई भी फ्रीलांसर के तौर पर इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता था, लेकिन अब UIDAI के रजिस्ट्रार या फिर एनरोलमेंट एजेंसी के द्वारा ही स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ले चलते हैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहां दिखाते हैं कि कैसे आप NSEIT की वेबसाइट पर जाकर एनरोल करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, जो कि NSEIT। तो जैसे ही आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा तो यहां पे सबसे ऊपर आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, आपको यहां पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह के इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप पहुंच जाएंगे NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहां पे ये देखिए, इस ऑफिशियल वेबसाइट को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला जो पेज है वहां पर आपको एज ए न्यू यूजर रजिस्टर करना होगा। दूसरा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सैंपल सर्टिफिकेट, ये हम आपको दिखा देते हैं। जब आप इस एग्जामिनेशन को पास कर लेंगे तो NSE की तरफ से आपको कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि अनिवार्य है किसी भी आधार केंद्र पे अप्लाई करने के लिए। अब आप देखिए, यहाँ पे है सेंटर डिटेल्स। आपको अपने जिस स्टेट से भी आप बिलोंग करते हैं वहां पर आपको कौन से नियरेस्ट सेंटर पे जाके एग्जामिनेशन देना है, उसकी डिटेल आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी होगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप आसाम से बिलोंग करते हैं तो आपने आसाम क्लिक किया, उसके बाद में आप सर्च कीजिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारे सेंटर्स जो हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप अपने नियरेस्ट सिटी में आप क्लिक कर सकते हैं उस ऑप्शन को। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आप अगर गुवाहाटी से हैं तो गुवाहाटी आपने क्लिक करके और फिर यहाँ पर आप सबमिट करके अपना
अपना जो है स्लॉट बुक करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने नियरेस्ट एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप किस तरीके से इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो जैसे आप हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये काफी सारी लैंग्वेजेस में जो है, ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस में जो है इन्होंने अपना प्रोसीजर दे रखा है। तो अगर हम बात करें हिंदी की, तो जैसे आप हिंदी पे क्लिक कीजिएगा तो ये एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी जो कि है 3 पेजेस की। तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, सारी डिटेल बड़ी बारीकी से यहाँ पे दी हुई है कि आप किस तरीके से इस एग्जामिनेशन के लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। और इस वेबसाइट और इस पीडीएफ का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाके पे आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप इस एग्जामिनेशन के लिए एनरोल कर सकते हैं, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। इसके ऊपर हम कंप्लीट एक ट्यूटोरियल वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए, ताकि आपकी हेल्प हो सके। दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपके पास में एक लैपटॉप कंप्यूटर होना चाहिए, आपके पास में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, कलर फिंगरप्रिंट स्कैन डिवाइस होना चाहिए आपके पास में IRIS स्कैन डिवाइस, जैसे आइरिस स्कैन डिवाइस भी कहते हैं, वो होना चाहिए। कलर प्रिंटर आपके पास में होना चाहिए विद स्कैनर। इन्वर्टर यूपीएस चाहिए होगा बैकअप के लिए। आपको कुछ फर्नीचर और स्टेशनरी की जरूरत पड़ेगी और साथ ही आपको कुछ इंटीरियर सेटअप करना होगा। तो इस कंप्लीट सेटअप के लिए आपको लगभग 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि किस तरीके से आप आधार केंद्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हम ले चलते हैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा जो कि है UIDAI। तो यहां पर आप जब क्लिक कीजिएगा तो सबसे ऊपर ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। तो यहां पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहां पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आपको क्या करना है, आपको अबाउट UIDAI सेक्शन पे आना होगा और लास्ट में आप देख पा रहे हैं आधार डैशबोर्ड। तो यहां पर आपको क्लिक करना होगा। अब दोस्तों जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहां पे कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे आपके पास में, जहां पर आप देख पा रहे हैं आधार जनरेटेड, आधार अपडेटेड, ऑथेंटिकेशन डन। तो सबसे पहले आपको यहां पे आधार जनरेटेड के टिक पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आप यहां पे देख पा रहे हैं, यहां पे सारी स्टेट्स के ऑप्शन निकल के आ गए हैं जहां जहां पर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे आप देखिए, यहां पे 3 तरीके दिए हुए हैं, बाय स्टेट्स एंड यूटी, बाय रजिस्ट्रार्स और बाय एनरोलमेंट एजेंसीज। अगर हम बात करें रजिस्ट्रार्स की तो आप देखिए, तो जैसे हमने रजिस्ट्रार्स पे क्लिक किया तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आ गए हैं। जैसे मान लीजिए आप जो ज्यादा पॉपुलर है वो है CSCE गवर्नेंस। तो आप यहां के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रार जनरल इंडिया के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, आप यूनियन बैंक के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि आप किस तरीके से एनरोलमेंट एजेंसीज के थ्रू अप्लाई कीजिएगा, तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। ये सारी की सारी एजेंसीज हैं जो कि आधार केंद्र दिलवाने में आपकी मदद कर सकती है। तो आप इनमें से किसी के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए जो मोस्ट पॉपुलर है वो है कार्वी डाटा मैनेजमेंट, उसके बाद आप देख पा रहे हैं स्वाति स्मार्ट कार्ड, टेरा सॉफ्टवेयर, और इसमें ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके बारे में आपने सुना भी होगा, जिनके बारे में आप जानते भी होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एलेंकिट असाइनमेंट्स, उसके बाद में डाटा सॉफ्ट, टेक स्मार्ट, IL&FS, और इसके अलावा भी बहुत सारी है। तो दोस्तों आप चाहें तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप पर्सनली इनके पास विजिट करके भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट करके या फिर हमारी ईमेल आईडी पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही ऐसी ही नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।